Dear students, we will revise your computer's second chapter in this video. The chapter is named Charts in MS Excel 2010. First, we will study components of a chart. Here you see different components of a chart is marked. And before we learn components of a chart, let me tell you what is a chart. Chart क्या होता है? And we use this chart in MS Excel. MS Excel is a software which is used to make worksheet, spreadsheet, etc. Worksheet is actually dealing with a lot of data. बहुत सारी डेटा के साथ जो हम है ना MS एक्सेल में जो क्या है डीलिंग करते हैं, तो डेटा जो है वो एनालाइज करने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए हमें क्या है MS एक्सेल हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात वो है कि अगर जो भी चीज़ है ना हमारी सामने आंखों के सामने हमें दिखाई देते हैं वो हमें ज़्यादा समझाते हैं। तो डेटा चार्ट हम इसलिए बनाते हैं कि चार्ट यू कैन सी, if you see a chart, if when you are viewing a chart you can understand the data very quickly, बहुत जल्दी आपको समझ आएंगे। उसकी एक एग्जांपल है, जस्ट इमेजिन ये जो है ये जो चार्ट है, ये देखो, ये कुछ बच्चे का जस्ट में आप ऐसे इमेजिन करो कुछ बच्चे की है ना मार्क्स है इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ, साइंस, सोशल, सॉरी साइंस। ये जो मार्क है मैं लिख के भी बता सकता था इसमें इतनी इतनी मार्क है, लेकिन देखो अगर हम ये चार्ट बना लिया उसका तो ये देखने में जल्दी पता चलेगा मैथ में ये बच्चे ज्यादा अच्छे नंबर लिया है, साइंस में उसके बाद है, उसके बाद इंग्लिश में है और इसके सबसे कम मार्क इसमें है एसएसटी में है। तो ये जो देखो ये डाटा मैं नंबर में भी डाल सकता था, जैसे कि इसको 42 है, इसको 60 है, तो इसमें हमें एक एक करके है ना कंपेयर करने में थोड़ी टाइम लगेगा और बताएंगे कि इसमें वो अच्छा है इसमें वो अच्छा है। लेकिन डाटा अगर हमने चार्ट के रूप में बना लिया तो आपको क्या होगा जल्दी समझ आएंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे हमें पता चलेगा मैथ का लंबा लाइन है तो मैथ में ज्यादा अच्छा है ना। सो दिस इज व्हाई वी मेक अ चार्ट। ये ऐसे है ना मार्क की मैं बात किया है, बहुत सारी एग्जांपल जैसे इमेजिन एक कार जो है वो एक महीने में इतना भेजा है, नेक्स्ट मंथ में इतने भेजा है, नेक्स्ट मंथ में इतने भेजा है, तो हम जैसे कंपेयर करोगे हमें पता चलेगा किस महीने में ज्यादा इसकी सेल हुई है ना। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नो, अगर हमने चार्ट बना लिया है तो जल्दी समझ आएंगे लोगों को। ठीक है, we can understand that data very quickly and we can add also a lot of data into a chart। बहुत सारी डेटा हम ना चार्ट में क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं कि लोगों को जल्दी उसको एनालाइज करने में मदद हो जाएंगी। Now you see, we will see first components of a chart. What are the components of a chart? We'll start with chart title। ये देखो फर्स्ट component है chart title, यहाँ पर लिखेंगे। इसमें देखो चार्ट टाइटल है स्टूडेंट मार्क्स है, बच्चे की मार्क्स है चार्ट टाइटल। उसके बाद ये है ग्रिड लाइन्स, यहाँ में एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ना ये लाइन की मदद से हम आराम से ना डेटा देखो यहाँ से 0 है, ये 20 है, ये 40 है, 60 है, ये 80 है। मींस आप जल्दी क्या कर पाओगे, डाटा की जो वैल्यूज है वो पढ़ पाएंगे यूजिंग ग्रिड लाइन्स। नेक्स्ट दिस एक्सिस इट इज नोन एज वाई एक्सिस, मैंने आपको भी पढ़ाया भी है मैथ में, हिंदू में भी पढ़ाया होगा। ये जो वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब ये जो डेटा हमने इसको इसमें लेबल किया है इसको बोलते हैं डेटा लेबल। ये जो आपको दिख रहा होगा ना ब्लू कलर का इसको बोलते हैं डेटा लेबल। उसके बाद यहाँ में देखो, यहाँ में हमने ना ये सीरीज से वो वगैरह लिखा है तो उसको ये बोलते हैं हम लेजेंड। ओके, तो ये सीरीज है ना एक बच्चे का दूसरे बच्चे का दूसरी सीरीज डालेंगे तो ऐसे हम उसको हम बोलते हैं legend। Now these are the components of a chart and you will see, now we'll see different types of charts। This you see types of charts in MS Excel। MS Excel में ना different types of chart आप बना सकते हैं, उसकी different different names है। We'll see the first one। ये देखो इसको क्या कहते हैं, this chart is known as definite chart। ये जो शेप है ना इसके हिसाब से इसके नाम है डेफिनेट चार्ट। डेफिनेट चार्ट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू सीरीज और मोर देन टू सीरीज ऑफ डेटा। जस्ट इमेजिन यहाँ में जो ग्रीन कलर है ना वो एक टाइप डेटा है, जस्ट इमेजिन ये प्लांट है और ये जस्ट इमेजिन वाटर बॉडीज है और ये ओशन है, वाटर बॉडी अलावा ओशन के अलावा है, ये फिर लैंड है, ऐसे है ना जो डिफरेंट डेटा है वो हम एक चार्ट में क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं इन डेफिनेट
चार्ट, ये रिंग शेप में होगा डेफिनेट चार्ट। नाउ सेकंड वन, इट इज लाइन चार्ट, ये एक लाइन होगा, देखो आप लाइन बनाया है, इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट विल रिप्रेजेंट जस्ट वन सिंगल सीरीज ऑफ डेटा। देन नेक्स्ट वन, इट इज कॉर्न चार्ट, ठीक है। दिस वन इज ए 3D चार्ट, इसकी है ना जो शेप देखो आप, 3D पिक्चर है, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। कॉर्न चार्ट इज हियर, इट्स ए 3D चार्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, this one is known as column chart. In column chart, in y-axis we mark the values and in x-axis we mark the categories. क्योंकि इन दोनों की फर्क मैं बता रहा हूँ, बाद में दोनों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसमें ना x एक्सिस में वैल्यूज, सॉरी y एक्सिस में वैल्यूज होगा और x एक्सिस में कैटेगरीज होगा। ऐसे जो चार्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉलम चार्ट। अगर ये उल्टा कर दिया, मींस हियर कैटेगरीज और यहाँ पर वैल्यूज, मीन x एक्सिस में वैल्यू और y एक्सिस में कैटेगरी है, तो इसको बोलते हैं बार चार्ट। नेक्स्ट वन, पाई चार्ट। पाई चार्ट है ना एक सर्कल में होगा, बट यू नो दे विल बी दिस डेटा विल बी दैट नो इन ट्रायंगल्स, ऐसे जो ट्रायंगल शेप में होगा, ठीक है। सच ए चार्ट इज नोन एज पाई चार्ट। पाई चार्ट और डेफिनेट चार्ट में फर्क वो है, पाई चार्ट में सिर्फ एक ही टाइप की जो डेटा है वो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो, वन डेटा, बट इट कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट proportions. Okay, pie chart में। Now this is your lesson. ये थोड़ा छोटी सी एक लेसन था। Now we will see the question answers. Answer the following. Your first question, what are the advantages of creating a chart? अगर आपने चार्ट क्रिएट कर लिया है तो क्या क्या एडवांटेजेस है, फायदा क्या क्या है? Answer, advantages of charts. First one, a chart is a visual representation of data, thus help user understand and grasp the information quickly. A chart displays a lot of information in easy to understand format. It makes comparisons, trends and analysis of data easier and faster. So these three are the advantages of what? Chart. First one देखो, a chart is a visual representation. Visual means that you can see, आप देख सकते हैं। Visual representation of data है, thus help the users understand and grasp the information quickly. इसलिए users को ना जो data की समझ आना जल्दी आएंगे और इंफॉर्मेशन वगैरह उसको जल्दी मिल जाएंगे। मीन्स ये आपको ना क्या होगा, जैसे आंखों के सामने देखते हैं वो आसान हो जाता है, इस तरह चार्ट आप देखोगे तो आपको जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे उसमें से। नेक्स्ट वन, ए चार्ट डिस्प्लेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। चार्ट में काफी सारी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हो एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, इट मेक्स कंपैरिजंस, ट्रेंड्स एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इजियर एंड फास्टर। ये इस्तेमाल करके आप डेटा की कंपैरिजन और उसकी ट्रेंड वो कैसे कैसे चलते हैं, मतलब देखो एक एग्जांपल मैंने पहले बताया था, महीने महीने में गाड़ियों की सेल, तो वो चार्ट अगर चार्ट में होगी ना आपको जल्दी जल्दी है ना उसकी ट्रेंड्स पता चलेगा, कौन सी महीने में ज्यादा बेचते हैं, कौन सी महीने में कम होता है, ठीक है। फेस्टिवल सीजन में वगैरह ज्यादा होता है और जो ऑफ सीजन से ऑफ मंथ से उसमें क्या है कम रहता है, ये सभी है ना जल्दी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो। मीन्स चार्ट की मदद से आप ना कंपैरिजन और ट्रेंड्स जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, what is the difference between pie chart and definite chart? यह आंसर मैं पहले भी बता चुका है आपको, आंसर देख लीजिए। pie chart, a pie chart plots only a single series of data. It is in a circular shape with triangular sections dividing it according to data. Definite chart, a definite chart shows the relationship between parts to a whole. This can be used to represent more than one series of data, unlike pie chart. तो फर्क वहां पर है, पाई चार्ट देखो प्लॉट ओनली ए सिंगल सीरीज ऑफ डेटा, एक सिंगल सीरीज ऑफ डेटा आप पाई चार्ट इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। इट इज इन सर्कुलर शेप सर्कुलर है विद ट्रायंगुलर सेक्शंस डिवाइडिंग इट अकॉर्डिंग टू डेटा, वो ट्रायंगल सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे इसको ना डेटा के हिसाब से। डेफिनेट चार्ट, ए डेफिनेट चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स टू ए होल। मैं पहले आपको एक बात बताया था, देखो वाटर बॉडी वो वगैरह, देखो जस्ट इमेजिन हम अर्थ की बात कर रहे हो, अर्थ में इतनी लैंड है, इतनी वाटर बॉडीज है,
इतनी वो क्या है फॉरेस्ट है, वो ऐसे हम देखो एक होल अर्थ को अलग अलग पार्ट में करके बता रहे हैं। मींस ए डेफिनेट चार्ट शोज द रिलेशन बिटवीन पार्ट्स टू ए होल। पूरे में है ना वो कितने कितने पार्ट्स है वो समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोर देन वन सीरीज ऑफ डेटा। वो अलग अलग सीरीज ऑफ डेटा इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने बोला लैंड का, फिर प्लांट्स के, फॉरेस्ट के, है ना, अलग अलग क्या कर सकते हो आप, डेटा इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पाई चार्ट में वन सिंगल सीरीज ऑफ डेटा कैन बी यूज्ड, इट इज द difference. A third question is, how is a line chart created? So to understand this one is basically this chapter is a practical lesson. ये एक practical lesson है, आपको लैब में ना दिखा लेके जाएंगे और ये दिखाएंगे तभी आपको ये ज्यादा समझ आएंगे। तो इसमें लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, दैट्स क्वेश्चन। ये जब स्कूल खोलेंगे ना, हम लैब में जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा MS एक्सेल में लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी फिलहाल है ना वो कैसा है वो थियरी में बताता हूँ। आंसर देखो, steps to create a line chart in MS Excel 2010. Open the worksheet that contains the data. Select the data you want to plot. Click the Insert tab, then click Line in Chart Group. Under 2D, select the preferred line type. So क्या किया है, फर्स्ट देखो, ओपन द वर्कशीट दैट कंटेन्स द डाटा। आपने पहले जो डेटा आपने डाला है वो वर्कशीट खोलना है। मतलब आपने क्या बोलते हैं MS एक्सेल की वर्कशीट बनाया होगा पहले, वो वाला खोलना है। सेलेक्ट द डेटा यू वांट टू प्लॉट। जो डेटा आपको ना प्लॉट करना है, चार्ट बनाना है, वो सेलेक्ट करो। क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में अभी क्लिक करना है। देन क्लिक लाइन इन चार्ट ग्रुप। चार्ट ग्रुप आएंगे, उसमें लाइन होगा, उसको क्लिक करना है। अंडर 2D, तो दो ऑप्शंस हो गए 2D और 3D। आपने 2D में क्या करना है, सेलेक्ट प्रिफर्ड लाइन टाइप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन विल बी, जैसे डॉटेड लाइन होगा, थिक लाइन होगा, और है ना थिन लाइन होगा। जो भी लाइन होगा जो आपको पसंद है वो लाइन आपने सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएंगे, चार्ट क्रिएट करके आएंगे अपने आप। सो दिस इज हाउ वी डू। फर्स्ट वन वर्कशीट खोलना है, सेकंड वन डाटा सेलेक्ट करना है, थर्ड वन इंसर्ट आप क्लिक करके उसमें से लाइन चार्ट ग्रुप, लाइन सेलेक्ट करना है चार्ट ग्रुप से। उसके बाद ना 2D में प्रिफर्ड लाइन सेलेक्ट करना है, देन यू कैन क्रिएट द चार्ट इन line chart in MS Excel 2010. Fourth question, what is the use of grid lines and data makers markers in a chart? Grid lines, the grid lines guide users to differentiate between the specific cells and read data in an organized way. Data markers, a column, dot, pie slides, or other symbols in a chart that represent a data value is called a data marker. It helps to create and edit a chart. So difference देखो, ग्रिड लाइंस और डाटा मार्कर, इसमें क्या फर्क है, ग्रिड लाइन और डाटा मार्कर। ग्रिड लाइंस जो है वो लाइन आपको मैं शुरुआत में दिखाया था, आपने देखा होगा ग्रिड लाइंस। The grid lines guide users to differentiate the specific cells and read data in an organized way. ग्रिड लाइंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, सेल से, ठीक है, जो सेल ग्राफ में जो सेल होते हैं, आपने पता होगा, आपने ग्राफ भी बनाया है मैथ में भी, उसमें भी जो सेल्स होते हैं डिफरेंट है ना, सेल्स होते हैं, वो सेल्स को ना ऐसे MS एक्सेल में भी होता है, चार्ट जब बनाते हैं उसको अलग अलग दिखने में आपको मदद करेंगे ग्रिड लाइंस। जल्दी जल्दी आपको ना अलग अलग करके है ना उसको दिखने में वो मदद करेंगे, ताकि आप ना डेटा जो है आराम से जल्दी जल्दी समझ पाओगे। देन डाटा मार्कर्स, वो डेटा को मार्क करने में मदद करते हैं, जैसे कि एक कॉलम वो एक डाटा मार्कर है, एक डॉट है, ठीक है, डॉट है, या पाई स्लाइस है, पाइस की जो पाई जो चार्ट बनाते हैं ना उसकी एक पीस है, और अदर सिंबल्स इन अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट अ डेटा वैल्यू इज कॉल्ड अ डाटा मार्कर। ऐसे भी छोटी छोटी जो चीजें है ना MS एक्सेल वर्ड की चार्ट में इस्तेमाल करते हो, वो रिप्रेजेंट किसके करते हैं, डाटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा जो छोटी छोटी जो सिंबल्स है इसको हम कहते हैं डाटा मार्कर। इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड एडिट ए चार्ट। इसकी मदद से हम चार्ट बना सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब डाटा मार्कर वो चीज है, वो डाटा का वैल्यू से टुकड़े टुकड़े है इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हो, चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, can you list any three events in real life where charts are used?
आपने है ना रियल लाइफ की कोई ऐसे इवेंट्स देना है जहां पर है ना चार्ट की इस्तेमाल करते हैं। काफी सारा है, वी विल आंसर वन सम आंसर। क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट मैच देखा तो पता होगा। मार्केट एनालिसिस, एग्जाम रिजल्ट एनालिसिस, टेस्ट इमेजिन। क्रिकेट मैचेस में है ना बहुत सारी चार्ट्स दिखाते हैं। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा तो ओवर वाइज और रन वाइज वगैरह है ना बहुत सारी चार्ट उसमें दिखाते हैं। मार्केट एनालिसिस है, मार्केट है ना कैसे परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट है ना जो प्रोडक्ट है या कंपनीज है वो मार्केट में कैसे शेयर मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो हमेशा है ना क्या करते हैं चार्ट की मदद से ही दिखाते हैं। नेक्स्ट वन एग्जाम रिजल्ट एनालिसिस। अब एग्जाम रिजल्ट डिफरेंट स्टेज का कैसे हुआ है या कुछ सालों का कैसे हुआ है वो वगैरह एनालाइज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा वगैरह, सॉरी चार्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रियल लाइफ क्या है, यूसेस ऑफ चार्ट्स है। सो दिस इज योर चैप्टर एंड यू सी इसमें जो बिट्स है मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, उसमें आपको कोई भी डाउट होगा ना आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो टोटली है ना ये भी क्या है, एक प्रैक्टिकल लेसन था, ये हमने प्रैक्टिकल करना है तभी आपको इसकी ज़्यादा समझ आएंगे। अब फिलहाल आप अच्छे से ना ये ऐसे ही पढ़ो। तो ये आपने लिख के है ना रफ कॉपी में वगैरह लिख के क्वेश्चन आंसर पढ़ना है और अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करना है। थैंक यू।